47 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 37 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी बढ़त बनाई हुई है। बिल्कुल। और अगर मध्य प्रदेश में अगर हम स्थिति देखें तो मैजिक फिगर से केवल 4 सीटें पीछे है इस समय भारतीय जनता पार्टी, और 204 के रुझान आ चुके हैं। लगभग 26 सीटों के रुझान अभी वहां पर बचते हैं और 114 पहुंच गई है। 2 सीटों का केवल लगता है कि बीजेपी को मैजिक फिगर पहुंचने में बस लगता है कि रुझानों में तो पहुंच ही जाएगी। और मरवाही सीट जो कि जोगी का गढ़ हुआ करता था, यहां से के ध्रुव ने उपचुनाव पिछली बार जीता था, इस बार फिर से मैदान में है। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक के ध्रुव यहां से पीछे चल रहे हैं। मरवाही सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के ध्रुव पीछे चल रहे हैं। और आकाश हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और हमारे साथ सुशील अग्रवाल जी बने हुए हैं। आकाश, पिछली बार से तो अभी रुझानों में डबल से ज़्यादा हो चुके हो, लेकिन मैजिकल फिगर जो है, जो सिंपल मेजोरिटी है, वो तो कांग्रेस के पास ही दिख रही है इस बार भी। अभी शुरुआती वो है, मैं आईबीसी का धन्यवाद दूंगा, आईबीसी ने मुझको बुलाया। और अभी ये शुरुआती वो है, आप आगे देखते जाइए। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। हमारे साथ में घनश्याम राजू तिवारी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। घनश्याम जी, अभी तक के रुझान तो कांग्रेस पार्टी को खुश करने वाले हैं। हालांकि दावा तो बहुत बड़ा था, इससे ज्यादा बड़ा आपका दावा था, लेकिन अभी 84 सीटों के रुझान आ गए हैं, 47 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इसी तरह की उम्मीद थी और बेहतर की, या फिर क्या उम्मीद कर रहे थे? पूरे 5 साल जनता का किया है ईमानदारी से काम। हम तो कहते हैं प्रेम से जय सिया राम। भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार ने जिस वायदों के साथ छत्तीसगढ़ में जनता की सेवा की है, ये उसका आधार है। और हमने जो नारे दिए थे, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, कहीं ना कहीं हम उस आंकड़े की ओर, उस जादुई आंकड़े की ओर दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने माता कौशल्या की धरती और भांचा राम की इस धरती में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के वायदों को सिरे से स्वीकार किया है। और ये रुझानों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, और ये स्थिति लगभग इससे कहीं और अधिक होगी। हितेश जी, मैं ये मानता हूं कि छत्तीसगढ़ की वो धरा है जहां पर धान का कटोरा हम कहते हैं, और ये धान के कटोरे में जिस प्रकार से कृषि की उन्नति के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, चाहे किसानों की कर्ज माफी के विषय हो, चाहे उन्हें समर्थन मूल्य का विषय हो। आज छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए आइडियल स्टेट है, और इस आइडियल स्टेट में जो 5 सालों में हमने कीर्तिमान रचा है पूरे भारतीय राष्ट्रीय पटल पर, ये उसका परिणाम है कि जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। बिल्कुल। और हम कई अपडेट इस बीच हमारे पास आए हैं। नारायणपुर से बीजेपी आगे है, कोटा से प्रबल प्रताप जुदेव वो आगे हैं, और मध्य प्रदेश में लगभग मैजिकल फिगर के पास बीजेपी पहुंचने वाली है। और 114 पर इस वक्त आगे चल रही है बीजेपी। हाँ, 116 हमारा वहां का फिगर है, उसमें पहुंचने वाला है। और 115 हो गया, छत्तीसगढ़ में पहुंच चुकी है जी। तो ये काफी रोचक अब ये रुझान दिख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। इस सब के बीच चूंकि रवि जी आपने कोटा का भी जिक्र किया, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव यहां पर आगे हैं। इस सीट पर जोगी वर्सेस जुदेव की लड़ाई थी, त्रिकोणीय मुकाबला। चूंकि रेणु जोगी पिछली बार चुनाव जीती हैं, और कोटा से भारतीय जनता पार्टी अब तक कभी चुनाव नहीं जीती है, और वहां से प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को इस बार मैदान में उतारकर एक बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी ने खेला था। अटल श्रीवास्तव यहां से कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, रेणु जोगी यहां से जेसीसीजे की तरफ से, बीजेपी आगे। इसलिए जानना चाहूंगा सुशील अग्रवाल, क्या जोगी परिवार का जादू जो है आपको खत्म होने पर आ गया है, क्या ऐसा लगता है आपको? कोटा विधानसभा सीट बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, जहां भाजपा ने जुदेव परिवार से दिया गया है टिकट, ठीक उस तरीके से मुख्यमंत्री जुदेव परिवार से दिया गया है टिकट, ठीक उस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने विश्वस्त अटल श्रीवास्तव जी को मैदान में उतारा है। लेकिन जो जोगी कांग्रेस है, उनका भी सिटिंग एमएलए है डॉक्टर रेणु जोगी जी, तो एक त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति उन्होंने ला दी है। तो त्रिकोणीय संघर्ष को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि जोगी जो पार्टी है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ सीटों पे अभी भी वो प्रभावी है। पर फिलहाल हम उनको खारिज नहीं कर सकते। हो सकता है आने वाले चुनाव के बाद स्थिति बदल जाए। बिल्कुल, यह सही बात है कि किसी भी पार्टी को राजनीति में और किसी भी नेता को कभी खारिज नहीं करना चाहिए। किस परिस्थिति बने, कैसी परिस्थिति बने और कब उनका भाग खुल जाए और वो फिर से, ऐसा हमने कई उदाहरण अपनी राजनीति में देखे हैं। इसमें क्या है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता
माननीय दिलीप सिंह जुदेव जी वहाँ से सांसद रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता छत्तीसगढ़ के, उनके सपुत्र हैं और मेरे को पूरा विश्वास है वहाँ से वो कोटा से विजय होंगे। और एक बड़ी खबर कांग्रेस के लिए भाई, आपके दीपक बैज 200 नहीं केवल 199 वोटों से इस समय आगे हो गए हैं। तो ये दीपक बैज वहां सर आगे हो गए हैं। सुशील अग्रवाल जी कह रहे थे कि रवि धैर्य जी। रखिए, तो आगे हो गए हैं।